नमस्कार, आई एम स्टिल, आई एम बिजी विद, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम बाउंड टू, आई एम मच मोर, आई एम येट टू, आई एम क्वाइट, इन सभी का कैसे प्रयोग किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में। गाइस, आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी का बेस्ट तरीका कैसे प्रयोग करते हैं अंग्रेजी बोलते समय। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ आई एम बिजी विद। आई एम बिजी विद का मतलब हो जाएगा व्यस्त हूं किसी काम में या भी किसी पर्सन के साथ ऐसे व्यस्त हूं। जब हम बिजी की बातें करेंगे वहां पर हम यूज करेंगे, जैसे कि मैं अपने काम में व्यस्त हूं, आई एम बिजी विद माई वर्क। आई एम बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। वो उससे बात करने में व्यस्त है, ही इज बिजी विद टॉकिंग टू हिम। अगर आपको विद के बाद जो बिजी विद लिखा हुआ है इसके बाद या तो आपका नाउन आएगा या फिर आपका जिरंड आएगा, इस बातों को देखना है। और या फिर आपका प्रोनाउन भी आ सकता है, मतलब कि नाउन भी आएगा प्रोनाउन भी आएगा। अगर वर्ब आता है तो जिरंड में आएगा, मतलब V4 में आएगा, इससे ध्यान में रखना है। प्रिया खाना पकाने में व्यस्त है, प्रिया इज बिजी विद कुकिंग फूड। यहाँ पर देखिए आपका वर्ब आया हुआ है तो यहाँ पर जिरंड में है। वो कपड़ा धोने में व्यस्त है, ही इज बिजी विद वॉशिंग क्लोथ्स। ही इज बिजी विद वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़ा धोने में व्यस्त है। आई एम टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ का मतलब होगा थका हुआ हूं। अब थका हुआ हूं तो आप सिंपली बोल सकते हैं मैं थका हुआ हूं। आप किस काम से थके हुए हैं वो भी हम दिखा सकते हैं, जैसे ये मैं कड़ी मेहनत करके थका हुआ हूं। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करके थका हुआ हूं। वे लोग पैदल चल के थके हुए हैं। वे लोग पैदल चल के थके हुए हैं तो सेंटेंस बनेगा दे आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑन फुट। दे आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑन फुट, वे लोग पैदल चल के थके हुए हैं। प्रिया कपड़ा धोकर थकी हुई है, प्रिया इज टायर्ड ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। प्रिया इज टायर्ड ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, प्रिया कपड़ा धोकर थकी हुई है। वो बाइक चलाकर थका हुआ है, ही इज टायर्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक। ही इज टायर्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक, यहाँ पर हो जाएगा ही इज टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ, ही इज टायर्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक, वो बाइक चलाकर थका हुआ है। कैसे हम वाक्य बना सकते हैं? जब भी हम बोलेंगे थका हुआ है कोई भी काम करके या थका हुआ है तो टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। आई एम स्टिल, इसका मतलब हो जाएगा अभी भी। आई एम स्टिल मतलब अभी भी, जैसे हम बोलते हैं कि वो अभी भी सो रहा है, अभी भी सो रहा है तो सेंटेंस बनेगा ही इज स्टिल स्लीपिंग। मतलब कहने का मतलब है कि काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी भी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में भी चल रहा है। तुम लोग अभी भी खेल रहे हो, यू आर स्टिल प्लेइंग। यू आर स्टिल प्लेइंग, तुम लोग अभी भी खेल रहे हो। वे लोग अभी भी अंग्रेजी सीखते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा दे स्टिल लर्निंग इंग्लिश। दे स्टिल लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अभी भी अंग्रेजी सीखते हैं। हम लोग अभी भी किताब पढ़ते हैं, वी स्टिल रीड द बुक। वी स्टिल रीड द बुक, हम लोग अभी भी किताब पढ़ते हैं। तो मतलब आप स्टिल वर्ड जो है इसका मतलब होता है अभी भी, और इसे हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर मेन वर्ब से पहले। मतलब कि मेन वर्ब आपका स्टिल के बाद होगा और हेल्पिंग वर्ब स्टिल से पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों के बीच में ही स्टिल का स्थान है, इससे ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। यह पर देखिए रीड हमारा मेन वर्ब है, इससे पहले है। ये आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद है। तो इससे हम समझ सकते हैं ही हैज जस्ट, इसका मतलब हो जाएगा वो अभी अभी। अभी अभी मतलब तुरंत। जैसे कि बोलिए वो अभी अभी खाना खाया है, ही हैज जस्ट ईटन फूड। ही हैज जस्ट ईटन फूड, वो अभी अभी खाना खाया है। वे लोग अभी अभी सोए हैं, दे हैव जस्ट स्लेप्ट। दे हैव जस्ट स्लेप्ट,
ये स्लेप्ट हमारा V3 है, जैसे कि यहाँ पर ईटन है, क्योंकि हैव के बाद हमको लगाना होगा V3, इससे ध्यान देना है। मेरा भाई अभी अभी इससे बात किया है, माई ब्रदर हैज जस्ट टॉक्ड टू हिम, माई ब्रदर हैज जस्ट टॉक टू हिम, मेरा भाई उससे अभी अभी बात किया है। मैंने अभी अभी पत्र लिखा है, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, मैंने अभी अभी पत्र लिखा है। तो ऐसे हम वाक्य कैसे बना सकते हैं? आई एम बाउंड टू, आई एम बाउंड टू का मतलब होगा कोई काम करना तय है, मतलब निश्चित है। जैसे हम बोलते हैं मेरा वहां जाना तय है, तो सेंटेंस बनेगा आई एम बाउंड टू गो देयर, आई एम बाउंड टू गो देयर, मेरा वहां जाना तय है। रवि का आज वहां आना या यहाँ आना तय है, तो यहाँ आना तय है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज बाउंड टू कम हेयर टुडे, रवि इज बाउंड टू कम हेयर टुडे, रवि का यहाँ आना तय है। सेंटेंस आगे है, प्रिया का अंग्रेजी बोलना तय है, प्रिया इज बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, प्रिया इज बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, प्रिया का अंग्रेजी बोलना तय है। कोई काम करना तय है, तो सेंटेंस बनाएंगे बाउंड टू से। जैसे कि उन लोगों को मैच जीतना तय है, उन लोगों का मैच जीतना तय है, तो दे आर बाउंड टू विन द मैच, दे आर बाउंड टू विन द मैच, उन लोगों का मैच जीतना तय है। जब कोई काम करना या होना तय है, वहां पर बाउंड टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम क्वाइट, आई एम क्वाइट का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं वो पूरी तरह से अभी ऐसा है, ही इज क्वाइट वेल नाउ, ही इज क्वाइट वेल नाउ, वो पूरी तरह से अभी अच्छा है। वे लोग पूरी तरह से ईमानदार हैं, दे आर क्वाइट ऑनेस्ट, दे आर क्वाइट ऑनेस्ट, वे लोग पूरी तरह से ईमानदार है। तुम लोग पूरी तरह से मेहनती हो, यू आर क्वाइट लेबोरियस, यू आर क्वाइट लेबोरियस, तुम लोग पूरी तरह से मेहनती हो। इस बार से प्रिया पूरी तरह से नेक है, तो प्रिया इज क्वाइट जेंटल, प्रिया इज क्वाइट जेंटल, प्रिया पूरी तरह से नेक है। तो ऐसे गाइस सेंटेंसेस हम बना सकते हैं क्वाइट वर्ड के साथ। आई एम येट टू, इसका मतलब हो जाएगा कोई काम करना बाकी है या अभी तक नहीं हुआ है, ये कोई काम करना बाकी है या अभी तक नहीं हुआ है, दोनों सेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसे पत्र लिखना बाकी है, तो ही इज येट टू राइट अ लेटर। कहने का मतलब है कि आप, मतलब ये पत्र लिखना बाकी है, तो मतलब ये काम अभी हुआ नहीं है, पत्र लिखने का काम हुआ नहीं है। तुम लोगों को कार खरीदना बाकी है, यू आर येट टू बाय अ कार, यू आर येट टू परचेज अ कार, जो भी हमको इजी लगे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि यू आर येट टू परचेज अ कार, तुम लोगों का कार खरीदना बाकी है या तुम लोग अभी कार खरीदे नहीं हो। रवि अब तक अंग्रेजी नहीं सीखा है, मतलब रवि का अंग्रेजी सीखना बाकी है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज येट टू लर्न इंग्लिश, रवि इज येट टू लर्न इंग्लिश, रवि अब तक अंग्रेजी नहीं सीखा है। चाहे तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी माध्यम से बना सकते हैं। प्रिया को खाना पकाना बाकी है, तो प्रिया इज येट टू कुक फूड। अब यहाँ पर समझिए बाकी से लगता है कि आगे इस काम को करना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे तो वो तो बताता है कि काम फिनिश है, काम कंप्लीट हो गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट से भी नहीं बना सकते क्योंकि ये काम होना बाकी है। ही इज मच मोर, ही इज मच मोर मतलब उसका वो से अधिक, दैट मीन्स यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, वो तुमसे अधिक मेहनती है। ही इज मच मोर लेबोरियस देन यू, इस देन का मतलब होता है इससे, और इससे हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। जब भी हमको कंपेयर करना हो वहां पर हम देन का यूज करते हैं। कुछ सेंस में देन को अवॉइड किया जाता है, इसे प्रेफर टू, ऐसे हम समझते हैं। रवि अमन से अधिक लंबा है, रवि इज मच मोर लॉन्ग देन अमन, अमन से तो देन अमन, प्रिया से देन प्रिया, जिससे उसे हम देन के साथ लिख देंगे। वो रमेश से अधिक बातूनी है, ही इज मच मोर टॉकेटिव देन रमेश, रमेश से अधिक बातूनी है, मतलब ये बात करते रहता है, बोलते रहता है।
प्रिया खुशबू से अधिक सुंदर है। प्रिया इज मच मोर ब्यूटीफुल देन खुशबू। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट्स